गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप अपनी एक नवी बुक शुरू करन जा रहे हाँ। अठे पैर जो बुक है बेटा वो एक एकांगी संग्रह है। एकांगी तुसी फस्ट ईयर के भी पढ़ चुके हो। एकांगी की जो बुक तुसी पढ़ी सी बेटा वो तुहाडी 6 दर्शन सी। उस किताब दे विच बेटा 6 स्टोरीज सीगियां और इस विच 8 है 8 एकांगी संग्रह है, तो इसका नाम है अठे पैर। एकांगी की हुंदी है बेटा इस बारे शॉर्ट विच मैं तुहानूं दसांगी। वैसे तुहानूं पहले दस्या होया पता होना चाहिए है कि एकांगी नाटक का एक छोटा रूप है जिसनों स्टेज पर खेड़ के दिखाया जाता है। ठीक है, बस ये समझ लो कि नाटक दे विच जिवें नाटक 4 या 5 घंटिया का हो सकता है या इस तो भी ज़्यादा हो सकता है, तो जिहड़ी एकांगी है 40 मिनट अद्धे घंटे या घंटे 1.5 घंटे की हो सकती है, इस तो वध नहीं। जो नाटक है उसके जोड़े पात्र है वो 8-10 जब इस तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एकांगी के जो पात्र है वो 4-5 या 6 तो वध नहीं हो सकते। ਜਾਂ इस तरह तुसी ये एग्जाम्पल समझ सकते हो कि तुहानूं अगर कोई ये कहे कि तुसी कॉलेज की तुहाडी की दिनचर्या है, ठीक है, तुहाडे किन्ने पीरियड्स लगते हैं उसमें एक स्टेज पर खेल के दिखाओ, तो वो की है नाटक है। लेकिन तुहानूं अगर कोई ये कहे कि तुहाडा पंजाबी का एक पीरियड किस तरह लगता है उन्होंने तुसी स्टेज पर खेल के दिखाओ, तो वह एकांगी है। एकांगी मीनस एक अंग, ठीक है, एक रूप, एक छोटा जिहा रूप, उसनों एकांगी कहा जाता है बच्चों। तो हुण आपां अपनी अज फस्ट एकांगी करन लगे हाँ। जिंदगी मोड़ी जा सकती है पर मौत नहीं, ठीक है, जो गुरबख्श सिंह की लिखी हुई है बच्चों। इस एकांगी के जोड़े पात्र है मैं तुहानूं उन्हां नाल पहला रूबरू करानी हाँ। इसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम बिमल है। बिमल जो कि एक पढ़िया लिखिया लड़का है और सरकारी नौकरी पर लग्या होया है। उसकी जो पत्नी है वो है बेटा चेतना। चेतना जो बड़ी समझदार सियानी और खूबसूरत लड़की है जो कि घर के सब कम्मां दे विच सर्व संपूर्ण है। ठीक है बच्चों। तो तीसरी जो इसकी पात्र है बेटा वो है बिमल दी माँ। बाकी इहदे विच 2 या 3 पात्र होर दिखाए गए हैं जो सानू स्टेज ते नहीं देखने को मिलते, जो सिर्फ जिन्हां बारे गल्लां बातां कीतियां गईयां हन। उन्हां विच है बिमल दा प्यो जिसकी मौत हो चुकी है, जिस दे बारे स्टेज के उपर वर्णन किया जाता है। और एक है बिमल दा बच्चा बेटा 1 साल का लड़का जो स्टेज पर आपां नूं दिखाणगे नहीं, सिर्फ उस बारे गल की जाएगी। ठीक है बच्चों। तो हुण जिंदगी मोड़ी जा सकती है मौत नहीं, इसकी तुहानूं मैं शॉर्टकट दे विच स्टोरी दस रही हाँ। स्टोरी सुनने तो बाद तुसी की करना है बेटा, कल मैं तुहानूं इहदा सार भेजांगी, तुसी उहदा सार लिखोगे। फिर तुहानूं एक दिन इहदा साहित्यिक दृष्टि की हुंदी है, तुसी पहले फस्ट ईयर कर चुके हो। साहित्यिक दृष्टि तो पड़ताल करो, वो मैं तुहानूं एक क्वेश्चन भेजांगी। 3rd क्वेश्चन बच्चे इसका बनेगा विषय वस्तु। तो तुहानूं किसी भी एकांगी दे 3 क्वेश्चन आएंगे, सार, साहित्यिक दृष्टि तो पड़ताल और विषय वस्तु। ठीक है बच्चों। तो हुण इस विच की हुंदा है बेटा, इस एकांगी विच की हुंदा है, बिमल जो कि एक पढ़िया लिखिया लड़का है, ठीक है, उसका जदों उसके पापा की डैथ हो जाती है तो उसकी माँ उसनूं बड़ी मेहनत नाल पढ़ाती है और आपदी भरा की मतलब सिफारिश के उपर उसनूं एक सरकारी दफ्तर दे विच नौकरी लगा देती है। जो बिमल है वह बड़ा मेहनती और समझदार लड़का है जो कि बहुत मेहनत नाल आपदे दफ्तर के सारे काम करता है और सबनों उम्मीद है कि जल्दी वो तरक्की करके एक बहुत वड्डा अफसर बन जाएगा। तो उस बारे यह सब कुछ उस बारे सुन के या उसनूं देख के जो चेतना है उसका जो फादर है, उसका जो पिता है, वो चेतना दे नाल बिमल का विआह कर दिंदा है। अगों चेतना भी बड़ी समझदार लड़की दिखाई गई है। चेतना रसोई के हर काम दे विच कढ़ाई बुनाई चित्रकारी सब कामां दे विच संपूर्ण है। तो उस लड़की का विआह जो उस नाल हो जाता है तो वो लड़की जो आपदे सहुरे घर आती है तो घर नूं बड़े सोहने तरीके नाल सजा दिंदी है। आपदियां कट्टियां हुईयां जो चादरां है वो बैडां ते विछा दिंदी है, जो अंगीठी पोश हुंदे अंगीठियां ते विछा दिंदी है और जो चित्रकारी उसकी कीती होती है, पेंटिंग हुंदी है, कढ़ाई हुंदी है, उसनूं दीवारां ते लगा दिंदी है। पर बिमल उसकी तारीफ करन दी थां ते उसते सड़दा है, उसके गुणां ते सड़दा है कि ये की कर रही है। ठीक है, उसनूं उसदे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो जदों आस पड़ोस उसकी तारीफ करता है तो वह की करता है अपनी माँ को कह के सारिया उसदियां पेंटिंग और उसदियां कढ़ाई कीतियां हुई जो तस्वीरां होंदियां वो दीवारां तो उतरवा दिंदा है। फिर उन्होंने घर एक मेहमान आता है, वो मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करता है उसकी
ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਪੋਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਬੜਾ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਸੜੀਅਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਲ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਮਲ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਨੇਚਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਲ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਤਾ। ਤਾਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੰਬੂਰੇ 'ਤੇ। ਤੰਬੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੰਬੂਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਬਿਮਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੀਨਸ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਦਲੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਲ ਔਰ ਚੇਤਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੇਤਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਗੂੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਉਸ ਬਿਮਲ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇਚਰ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि भोलू का जो फस्ट जन्मदिन आता है तो जन्मदिन मनाने तो बाद वो उपर जाके सौंदे है। तो जो भोलू हुंदा है वो शायद ज़्यादा थकावट करके या इरीटेट होकर रोन लग जाता है। तो जो बिमल हुंदा है उसनों कहता है कि तू इसनों नीचे लै जा। वो जो नीचे लियान की कोशिश ही कर रही होंगी है, उसनों चुप ही करा रही होंगी है कि जो बिमल हुंदा है आपदे बच्चे दे एक जोरदार चाटा जड़ दिंदा है। तो चेतना विचारी चुपचाप उसनों नीचे लैके आती है और उन्होंने इन्ना करन तो बाद उन्होंने बाहर कढ़ दिंदा है। इन्हें की हुंदा है कि बहुत तेज़ तूफान आने लग जाता है। जो चेतना हुंदी है वो अपनी चुन्नी डबल करके आपदे बेटे उपर पा के आपदे पेके घर रात को ही चली जाती है, जो कि बहुत नज़दीक हुंदा है। तो आपदे पेके घर जाके भी वो आपदे पेरेंट्स नूं अंदर गेट नहीं खड़काती, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करती। उन्होंने बाहर बरांडे दे विच एक कुर्सी पई हुंदी है, सारी रात उस कुर्सी ते बैठी रहिंदी है। और जो सुबह पौफ टाले का टाइम आता है तो आपदे घरे वापस आती है। उसकी सस उसनूं पुछदी है कि वो कित्थे गई सी, तो वो जान के झूठ बोल दिंदी है कि मैं तो आपदे पति का कोई सुनेहा किसी के घर देन गई सी। लेकिन सारी रात नंगा ठंड दे विच रहन ते बाद उसका भोलू बेटा हुंदा है वो बीमार हो जाता है, उसनूं नमूनीआ हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो चेतना ने बहुत दुख बहुत ज़्यादा दुख हुण विमल नाल रह के जो सी सह ले सी। हुण उसका कई बार दिल करता कि वो आपदे आप नूं साड़ लवे, ठीक है, स्टोव का तेल जो अपने उपर पा लवे और अपने आप नूं साड़ लवे। उसने एक दो बार कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा आपदे आप नूं मजबूत करके स्टोव का जो तेल हुंदा आपदे उपर पाती है और आपदे आप नूं अग लगा लैंदी है। तो मचदी हुई बुरे तरीके नाल मचदी हुई वो जाके विमल नूं पकड़ लैंदी है। विमल बहुत कोशिश करता है कि मैनू वो छड्ड देवे, चीका मारदा है कि तू मैनू छड्ड दे, लेकिन वो अगों कहंदी है देख मैं तैनूं एक अजिही जिंदगी दित्ती जो बहुत ही खुशियां भरी सी, ठीक है, बहुत वधिया जिंदगी मैं तैनूं जीवन वास्ते दित्ती, पर तू उसनूं एक्सैप्ट नहीं किया। तू नहीं चाहता सी कि साडी जिंदगी वधिया होवे, साडे बच्चे वधिया हसन खेलन साडे घरे, तां तू मेरी दित्ती हुई जिंदगी नूं तां मोड़ दिता, पर हुण तू मेरी दित्ती हुई मौत नूं नहीं मोड़ सकता। मैं आप भी मरांगी और तैनूं भी नाल लैके मरांगी। उसकी माँ बहुत चिक्का मारदी है कि वो किसी तरीके नाल दोनों ही बच जान, पर उसकी माँ की एक भी नहीं चलती और दोनों मच के वो मर जाते हैं। बड़ा ही दुखदाई अंत इस कहानी का हुंदा है बच्चों। तो इस कहानी तो आपां नूं ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी दे विच जो खुशियां हैं उन्होंने हमेशा ही जिउना चाहिए। कदे भी दुख अपने द्वारा कदे भी दुखों को पैदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंत भी विमल वांग ही होगा। बच्चों एकांगी समझ आई, ठीक है। अगर तुहाडे कोल बुक्स अवेलेबल है तो नाल तुसीं बुक्स तो भी पढ़ सकते हो बच्चों। तो मैं कल तुहानूं इहदा सार भेजांगी रिटन दे विच जो तुसीं कॉपीज़ दे उपर नोट करने, ठीक है बच्चों। थैंक यू।